भारत के नौजवान के पास भरपूर क्षमता है, उसको अवसर मिलना चाहिए। वो किसी भी चुनौतियों को चुनौती देने के लिए सामर्थ्यवान होता है। और भारत जो कि डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए गर्व करता है, उस डेमोग्राफिक डिविडेंड की गारंटी स्किल में है, ट्रेन मैन पावर में है। अब लेवल आ चुके हैं। लेवल के आने से सब कुछ आसान हो गया है। अब हमें एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जा सकते हैं। मुझे 6 महीने हुए हैं EMT ज्वाइन किए हुए और लेवल नंबर 2 पे हूँ मैं। अभी मैं सोचता हूँ कभी कभी कि अगर मुझे 10वें नंबर पे जाने के लिए और कितना सीखना पड़ेगा। हम लगातार इंडस्ट्री के साथ चर्चा करते हैं कि स्किल्ड मैन पावर की जो कमी है वो कैसे पूरी की जा सके और इस बारे में कोई सोल्यूशन कैसे निकाला जा सके। तमाम सेक्टर स्किल काउंसिल्स जो इंडस्ट्री लेड बॉडीज़ हैं उनके साथ भी चर्चा किया है कि इसके लिए क्या समाधान हो सकता है और इस चुनौती को हम कैसे पूरा कर सकें देश के लिए और पूरी जनता के लिए। Textile workers are highly migrating youth. Most of the workers coming from Bihar, Orissa and eastern parts of India. मेरे पास में आज मान लीजिए 10,000 स्किल्ड वर्कफोर्स है। कोई कह दे कि ये वर्कर बहुत अच्छा है, कोई कह दे वो वर्कर बहुत अच्छा है, मुझे कैसे मालूम? हमें अगर अपने देश को एक सक्सेसफुल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है तो हमें ज़रूरत पड़ेगी बहुत भारी संख्या में स्किल्ड मैन पावर की, जिनमें सही एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, टेक्निकल नॉलेज सभी खूबियां हों। और हुनर की सही पहचान करना एक चुनौती थी। इस चुनौती का सामना करने के लिए NSQF यानी राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क बनाया गया। NSQF के 10 स्तरों के जरिए एक कुशल व्यक्ति के हुनर को प्रमाणित किया जा सकता है। NSQF का शुरुआती स्तर काम की सरलता बताता है और बढ़ते हुए 10वां स्तर काम की जटिलता बताता है। हर एक स्तर में खरा उतरने के लिए 5 जरूरी मापदंड तय किए गए हैं। प्रोसेस यानी प्रक्रिया, प्रोफेशनल नॉलेज यानी व्यावसायिक जानकारी, प्रोफेशनल स्किल यानी व्यावसायिक कौशल, मुख्य योग्यताएं और जिम्मेदारी का भाव। और ये सभी जानकारी क्वालिफिकेशन फाइल में दर्ज है। NSQF के तहत किसी व्यक्ति को उसके प्रदर्शन के अनुसार 1 से 10 लेवल पर आंका जाता है। इसकी शुरुआत 1 से होती है जो कि एक प्रारंभिक लेवल है। ये आगे बढ़ते हुए लेवल 2 पर सहायक और लेवल 3 पर कुशल व्यक्ति माना जाता है। इसके आगे के लेवल व्यक्ति को सुपरवाइजर और मैनेजर की योग्यता दिलाते हैं। 10वां लेवल किसी भी योग्यता का सबसे ऊंचा पैमाना है। NSQF के लेवल्स की वजह से इंडस्ट्री के लोग बड़ी आसानी से उम्मीदवार की काबिलियत देखकर उसे नौकरी पर रखने का निर्णय ले सकते हैं। इसमें कर्मचारियों को सुनिश्चित तरक्की का मार्ग मिलता है, खासकर उन्हें जो काबिल तो हैं लेकिन उनके पास औपचारिक योग्यता का प्रमाण नहीं है। देश के सभी क्वालिफिकेशन को NSQF के मापदंड पर प्रमाणित किया जाएगा। क्वालिफिकेशन फाइल के जरिए उन कोर्सेज की मार्केट में डिमांड आगे बढ़ाने के तरीके, आकलन करने की नीति और अवार्डिंग संस्थाओं के बारे में जानकारी मिलेगी। ये क्वालिफिकेशन फाइल का एक जरिया होगा जिसके तहत संस्थाएं अपने कोर्सेज को NSQF प्रमाणित करेंगी। वक्त आ गया है कि हम स्किलिंग को अगले मुकाम पर लेकर चलें, जिसमें हमारी पैनी नजर हुनर की गुणवत्ता पर हो, जिससे हर कुशल व्यक्ति को काम मिले और उद्योगों को लाभ मिले। हमारे पास दुनिया को जो वर्कफोर्स की जरूरत पड़ने वाली है, हम लिख करके रखें, आने वाले दशकों में
विश्व को सबसे ज्यादा वर्कफोर्स अगर कहीं से मिलेगा तो हिंदुस्तान से मिलेगा।